हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज है हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का डे 9। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स इन जेएस। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहां से और भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊंगा अपनी index.html की फाइल में। यहाँ पर मैं लिखूंगा अपना बेसिक HTML और बॉडी टैग के अंदर मैं लगाऊंगा स्क्रिप्ट टैग और सोर्स के अंदर मैं लिखूंगा script.js जो कि मेरी JS की फाइल का नाम है। अभी आऊंगा मैं अपनी script.js वाली फाइल में। यहाँ पर मैं लिखूंगा console.log और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। मैं ये कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि मेरी HTML की फाइल से मेरी JS की फाइल लिंक हुई है या नहीं हुई है। मैं आऊंगा अपने आउटपुट के अंदर। यहाँ पर मैं राइट क्लिक प्लस इंस्पेक्ट करूंगा और कंसोल विंडो के अंदर मैं देखूंगा तो मेरा आ चुका है हेलो वर्ल्ड। तो हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रिंग मेथड्स। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के मेथड जिनका हम फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं अपने कोड के अंदर। तो स्ट्रिंग नेम डॉट टू अपर केस हमारी स्ट्रिंग को अपर केस में करता है, लोअर केस हमारी स्ट्रिंग को लोअर केस में करता है, ट्रिम हमारी स्ट्रिंग के व्हाइट स्पेसेस को ट्रिम करता है और स्ट्रिंग नेम डॉट स्लाइस हमारी स्ट्रिंग की एक पार्ट को रिटर्न करता है। स्ट्रिंग वन डॉट कॉन्कैट स्ट्रिंग टू जो होता है वो हमारी दो स्ट्रिंग को ऐड करता है और स्ट्रिंग नेम डॉट रिप्लेस हमारी स्ट्रिंग में कोई पुरानी वैल्यू को रिप्लेस करके नई वैल्यू ऐड करता है और स्ट्रिंग नेम डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स हमारी स्ट्रिंग के इंडेक्सेस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इस सारे मेथड को अप्लाई करते हैं अपने कोड के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और जिसका नेम मैं रखूंगा str और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा आई एम अ स्ट्रिंग। मैं लिखूंगा str डॉट टू अपर केस। ये मैंने लगा टू अपर केस मेथड। अब मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं लिखूंगा str जो कि मेरी स्ट्रिंग का नाम है। तो अभी मेरे स्ट्रिंग को अपर केस में हो जाना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर अपर केस में स्ट्रिंग नहीं आई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो इम्यूटेबल होती है, यानी कि हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। तो हम इसको जो हमारी वैल्यू मिली है अपर केस में इसको हम एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे जिसका नेम मैंने रखा न्यू str। ठीक है, अब मैं अगर करूंगा कंसोल डॉट लॉग न्यू str, अगर मैं अपनी नई वाली स्ट्रिंग को प्रिंट करवाऊंगा तो फिर अब हमारी अपर केस में नई स्ट्रिंग आ चुकी है। ठीक है, हमारी पुरानी स्ट्रिंग में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसको लोअर केस में भी कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया लोअर केस, तो फिर अभी देखो हमारी सारी चीजें स्मॉल लेटर में आ चुकी है आई एम अ स्ट्रिंग। ठीक है, हमारा अगला मेथड है स्ट्रिंग को ट्रिम करने का। ठीक है, तो सपोज मेरी एक स्ट्रिंग है आई एम अ स्ट्रिंग और इसके आगे और पीछे तुम देख सकते हो इतने सारे स्पेसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा न्यू str और इसमें मैं स्टोर करूंगा अपनी स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, यानी कि अपनी स्ट्रिंग को ट्रिम करके जो हमें वैल्यू मिलेगी उसे मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा। ठीक है, बेसिकली हमारा ट्रिम मेथड जो होता है वो हमारे स्ट्रिंग के व्हाइट स्पेसेस को गायब करता है, लेकिन सिर्फ आगे और पीछे से। ठीक है, वर्ड्स के बीच में जो हमारे स्पेसेस होते हैं उन्हें ट्रिम मेथड नहीं गायब करता है। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग डॉट स्लाइस मेथड। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्लाइस str और इसके अंदर मैं स्टोर करूंगा अपनी स्लाइस स्ट्रिंग को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे 2 के बाद से सारी स्ट्रिंग मिलेगी, यानी कि 0 पर हमारा i, 1 पर हमारा व्हाइट स्पेस और 2 पर है मेरा a, यानी कि एम अ स्ट्रिंग आएगा हमारा रिटर्न। ठीक है, तो मुझे मिल चुका है एम अ स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मुझे सपोज मुझे सिर्फ m चाहिए तो 2 पर है मेरा a और 3 पर है मेरा m और 4 पर है मेरा एक व्हाइट स्पेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 2,4। अब मुझे सिर्फ 2 और 3 मिलेगा। ठीक है, यानी कि m मिलेगा। जो हमारा 4 रहता है लास्ट में वो इंक्लूडेड नहीं रहता अगर हम 4 लिखते हैं तो। ठीक है, तुम्हारी क्लैरिटी के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं इसके अंदर के कंटेंट को हटाता हूं और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0 1 2 3 4। अभी देखो तुम क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं इसको हटाऊंगा तो फिर यहाँ पर 2 और 3 ही प्रिंट हुआ है। ठीक है, मैंने लिखा 2 और 4 तो सिर्फ 3 प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर 0,4 कर दूंगा तो फिर 0 1 2 3 प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारा अगला मेथड है दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया न्यू str जो कि जिसमें हम अपनी नए स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करेंगे। मैंने इसमें लिखा हेलो फ्रॉम स्ट्रिंग्स। ठीक है, चलो अब जल्दी से इसको भी हम अपने कंसोल पर प्रिंट करवाते हैं। तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं लिखूंगा न्यू str। अभी मैंने सेव करके रिफ्रेश किया, यहाँ पर आ गया हेलो फ्रॉम स्ट्रिंग्स और ऊपर मेरी दूसरी स्ट्रिंग है आई एम अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ दोनों स्ट्रिंग्स मेरी ऐड हो जाएं। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा कॉम्बो और इसके अंदर मैंने लिखा है स्ट्रिंग 1 का नेम यानी कि str डॉट कॉनकैट और पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगा अपनी अगली स्ट्रिंग का नेम जो कि हमारी न्यू str। ठीक है, अभी मैं कंसोल डॉट लॉग कॉम्बो करूंगा, कंसोल डॉट लॉग कॉम्बो और अभी मैं इसको सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारी स्ट्रिंग आ चुकी है जिसके अंदर हमारी दोनों स्ट्रिंग्स ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं रिप्लेस मेथड की। तो इसमें हम बेसिकली ये करेंगे
कि जो हमारा आई एम अ स्ट्रिंग है, मैं चाहता हूं ये वी आर अ स्ट्रिंग हो जाए, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, लेट रिप्लेस str इज इक्वल टू str डॉट रिप्लेस, और डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा आई एम, कि मुझे आई एम को रिप्लेस करना है, कॉमा लगा के मैं डबल कोट्स के अंदर फिर से लिखूंगा वी आर, आई एम की जगह पर मुझे लिखना है वी आर, ठीक है। अब मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा रिप्लेस str, रिप्लेस str। मैंने इसको सेव करके रिफ्रेश किया तो अभी देखो आई एम स्ट्रिंग ये हमारी पुरानी स्ट्रिंग थी और वी आर स्ट्रिंग हमारी नई स्ट्रिंग आ चुकी है, ठीक है। तो अभी हमारा अगला मेथड है कैरेक्टर एड। तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर स्ट्रिंग यानी कि char str, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा str डॉट char एट, और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा 0। सपोज मुझे चाहिए कि मुझे 0th इंडेक्स पर मेरा कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा char str जो कि मेरे स्ट्रिंग का नेम है, और यहाँ पर मुझे आई रिटर्न होने वाला है, ठीक है। मुझे आ गया है आई। अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो मुझे मिलने वाला है ए। अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो मुझे एक व्हाइट स्पेस मिलने वाला है जो कि हमारे स्ट्रिंग के एक अंदर पार्ट है, ठीक है। अगेन मैं तुम्हारी क्लैरिटी के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं आई एम स्ट्रिंग को हटाऊंगा और यहाँ पर मैं अपने स्ट्रिंग के इंडेक्सेस के हिसाब से लिख दूंगा डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मैं कैरेक्टर एट 0 लिखूंगा तो मुझे 0 मिलने वाला है, कैरेक्टर एट 1 लिखूंगा तो मुझे 1 मिलने वाला है, कैरेक्टर एट 2 लिखूंगा तो मुझे 2 मिलने वाला है, ठीक है। तो बस यही थे हमारे स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट मेथड्स जिनका हम बेसिकली यूज करने वाले हैं हमेशा अपने कोड्स के अंदर। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे होंगे एरेज की।